डॉक्टर अरशद महमूद हेयर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। सो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो बच्चों की पैदाइश से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी सारी न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी, उसकी जो गैस एक्सचेंज की जिम्मेदारी है वो माँ के ऊपर होती है। बच्चे के जो फेफड़े हैं माँ के पेट के अंदर काम नहीं कर रहे होते। उसकी जो गैस एक्सचेंज का काम है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और जो गंदी गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो बाहर आएगी। उसका ये काम ब्लड के जरिए माँ के पेट के अंदर माँ परफॉर्म कर रही होती है। तो माँ के पेट के अंदर बच्चे की जो सारी चीज़ है ये माँ पे डिपेंडेंट होती है। जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है और उसकी हम नाफ काटते हैं तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब बच्चे को अपनी न्यूट्रिशन के लिए और अपनी जो गैस एक्सचेंज का काम है जिसमें ऑक्सीजन उसने अंदर लेके जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर निकालनी है, वो सारी डिपेंडेंसी अपने ऊपर लेनी होती है। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ये बड़ा अहम होता है और ये पैदाइश के ऊपर ही होता है। जैसे पहले बताया कि पैदाइश से पहले बच्चे के फेफड़े के अंदर जो है उसके पानी के अंदर होते हैं और वो काम नहीं कर रहे होते। अब अक्सर बच्चों के अंदर जब ये ट्रांजिशन का अमल होता है तो उसमें कोई मसला हमें नहीं होता। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से निकलता है या वो नॉर्मल डिलीवरी से है या सी सेक्शन से है, जब उसको ऐसे ऐसे रब किया जाता है तो बच्चा अपना सांस लेना खुद से शुरू कर देता है और इस दौरान कोई पेचीदगी या मसला नहीं होता, बच्चा रो पड़ता है और सांस लेता है। यही चीज़ हम आपसे अक्सर हिस्ट्री लेते हुए पूछते हैं कि बच्चा पैदाइश पे रोया था या सांस लिया था या नहीं लिया था उसने, तो इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है। अब कुछ बच्चों के अंदर ये जो ये स्टेज है, ये जो ट्रांजिशन की स्टेज है उसमें प्रॉपर नहीं हो पाती और उसमें उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। उसमें हेल्प के डिफरेंट स्टेजेस हैं और डिफरेंट तरीक़ों से उसकी हेल्प की जाती है। जिसमें शुरू में हम उसको सिर्फ स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसको रब करते हैं। अगर उससे भी चीज़ें बेहतर ना हो तो फिर बास कंडीशंस के अंदर हमें उस चीज़ को अगले स्टेप से जाना पड़ता है, जिसमें बच्चे की बाज़ दफ़ा हमें जो है एम्बो बैग के साथ बाहर से मसनूई सांस देना पड़ता है। बास कंडीशन में हमें जो है छाती को दबाना पड़ता है और इवन रेयर कंडीशन में हमें मेडिसिन का यूज़ भी करना पड़ता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक ट्रेंड जो है स्टाफ ही कर सकता है। जहाँ ये ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट मेडिकल स्टाफ को दी जा सकती है, जिसमें LHV शामिल है, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पीडियाट्रिशियन का है कि पीडियाट्रिशियन होना चाहिए हर डिलीवरी पे और उसको अटेंड करना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? अब देखिए, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और पैदाइश के ऊपर वो सांस नहीं लेता, सपोज 1 मिनट के लिए सांस नहीं लेता, तो उस 1 मिनट के दौरान उसकी जो है खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती। उसकी जब खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसका हार्ट भी काम नहीं करेगा, उसको ब्रेन की ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अब खुद इमेजिन करें कि एक नवजायदा बच्चे का जब 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ब्रेन की ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा। होता क्या है कि जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो हार्ट भी काम नहीं करता, जब हार्ट काम नहीं करता तो ब्लड भी नहीं जाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर जो है उससे डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो कि बच्चे के अंदर मुख्तलिफ शक्ल के अंदर बाद उसके बाद शायर होता है। हो सकता है बच्चों को दिमाग का मसला हो तो उसको झटके शुरू हो जाएंगे, इवन वो बच्चे CP भी बन सकते हैं बाद में जाके। अगर दिल के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो दिल फूल सकता है। इसी तरह गुर्दे का नुकसान भी हो सकता है, इसी तरह आंत के अंदर जो है वो मसला हो सकता है, आंत रुक सकती है और बच्चे को बाद में जो है वो मैदे से गंदा पानी या ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस मिनट जो फर्स्ट मिनट है इसको हम मेडिकल की टर्म के अंदर गोल्डन मिनट कहते हैं, क्योंकि इस 1 मिनट के अंदर अगर प्रॉपरली तरीके से बच्चे की रिससिटेशन स्टार्ट की जाए तो बच्चा जो जिसका सांस पहले बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है और बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो मैसेज क्या है? मैसेज इस वीडियो का यही है आप सबके लिए कि हर डिलीवरी के ऊपर पीडियाट्रिशियन का होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो हाई रिस्क डिलीवरी होती हैं, जिसके अंदर माँ को शुगर है, माँ को दिल का मसला है, माँ को ब्लड प्रेशर है, जब बच्चे के अंदर कोई मसाइल हैं, बच्चे के अंदर कोई कंजेंटल एनॉमली है, कोई पैदाइशी नुक्स है, या बच्चा आपका छोटा है, प्री मेच्योर है, मतलब पहले डिलीवरी होने जा रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पीडियाट्रिशियन का होना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो जब भी बच्चा पैदा होता है उसको रिसीव करे और उस फर्स्ट मिनट के अंदर अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कोई मसला होता है तो उसको टाइमली मैनेज करे और बच्चे की जो फ्यूचर लाइफ है वो उसको सिक्योर कर सके और इवन CP होने से बचा सके। एक और मैसेज इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे बच्चे जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं हमेशा उनकी डिलीवरी ऐसे हॉस्पिटल में करवाएं जहाँ पे नर्सरी की फैसिलिटी हो। सपोज आपका एक बच्चा एक ऐसी फैसिलिटी के अंदर डिलीवर हुआ है जहाँ पे नर्सरी नहीं, वो बच्चा हाई रिस्क था, तो अब आपको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके किसी और हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे नर्सरी की फैसिलिटी है, तो आपके लिए मसला होगा। थैंक यू।